इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज दिल्ली और देश में प्याज के बाजार कैसे रहे और साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि भारत में किन राज्यों में क्रमबद्ध तरीके से प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन और सबसे कम उत्पादन होता है, जिसमें से कि आंध्र प्रदेश भी है और जहां से नई फसल कुछ दिनों में आने वाली भी है। तो उस पर भी लगातार हमारी नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल मौसम की भी बात करेंगे कि वहां पर मौसम की गतिविधियां क्या बनी हुई हैं और आने वाले दिनों में मौसम विभाग मौसम को लेकर वहां क्या भविष्यवाणी कर रहा है। और साथ ही आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि आज इंदौर, रतलाम और महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज का क्या भाव रहा। बांग्लादेश एक्सपोर्ट की आज रिपोर्ट नहीं है क्योंकि शुक्रवार को वहां छुट्टी रहती है, एक्सपोर्ट वहां पर नहीं होता। वो रिपोर्ट हम आपको कल देंगे। तो अगर फिलहाल आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर आज हम दिल्ली और देश की सभी मंडियों की बात करें तो चाहे गाजीपुर मंडी हो, ओखला मंडी हो, केशवपुर मंडी हो, शाहिबाबाद मंडी हो, देश की सभी मंडियों में ग्राहकी थोड़ी चमक में रही। कारण रहा शनिवार का दिन। जिन मंडियों में रविवार की छुट्टी होती है उन मंडियों में तो अच्छी रौनक रही ही, और साथ ही कावड़ मेला समाप्त हो गया, उसका भी असर रहा। और आज भी लगभग औसतन आजादपुर मंडी में दोपहर तक 45 से 50 गाड़ियां बिक गई, जो एक अच्छी बात है। आज कुल गाड़ियां 75 से 80 के लगभग मंडी में थी, जिसमें नई गाड़ियां तकरीबन 38 से 40 ही थी। एक गाड़ी कल की अफगानिस्तान की भी मंडी में रही, पर क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से ग्राहक का रुझान ज्यादा उस तरफ नहीं रहा। भाव भी कोई ज्यादा खास इसका नहीं देखा गया। 21 से 23 रुपए तक का भाव इसका बताया जा रहा है, इस प्याज को जो मंडी में मिला। बाकी आज राजस्थान का प्याज 27 से 33 रुपए तक बिका, नासिक भी 29 से लेकर के 33 रुपए तक बिका, पुणे 31 से लेकर के 35 रुपए तक बिका, एमपी 24 से लेकर के 32 रुपए तक बिका। बाकी फिलहाल प्याज में कोई मंदा नजर नहीं आ रहा है क्योंकि आने वाले 10-15 दिन में राजस्थान का प्याज कम होता चला जाएगा और सिर्फ महाराष्ट्र, एमपी का प्याज बाजार में रहेगा, और उसमें भी जो अच्छी क्वालिटी के प्याज होंगे उन्हें बेहतरीन भाव मिल सकता है। बाकी साउथ की अगर बात करें तो साउथ में फिलहाल बारिशें लगातार हो रही हैं। भारतीय मौसम विभाग के अमरावती केंद्र ने दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, एससी, और रायलसीमा में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान लगाया है, जबकि उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, एनसीएपी में अगस्त में सामान्य से कम बारिश होने की उम्मीद जताई है। जुलाई में राज्य में सामान्य बारिश हुई कुल 149 मिलीमीटर, जो औसतन 131.1 मिलीमीटर से 14% अधिक है। हालांकि रायलसीमा के 4 जिलों में कम बारिश दर्ज की गई और एक में बहुत कम बारिश दर्ज की गई। अनंतपुर में 22.3 मिलीमीटर की बड़ी कमी दर्ज की गई, जबकि अन्नामया में 52.8 मिलीमीटर, कुरनूल में 55.1 मिलीमीटर, श्री सत्य साई में 48 मिलीमीटर और वाईएसआर में कडप्पा में 52.3 मिलीमीटर बारिश हुई। आईएमडी और पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 दिनों में एनसीएपी, यनम, एनसीपी और रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। एनसीएपी, यनम, एससीएपी और रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। तो मौसम की स्थितियां अभी यहाँ थोड़ी सी विपरीत नजर आ रही है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए इलाकों में। बाकी लगातार आपको अपडेट हम देते रहेंगे और अपनी नजरें बनाए रखेंगे कि वहां से मौसम की क्या अपडेट आ रही है। बाकी एक सर्वे के मुताबिक भारत में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, इसके बाद कर्नाटक, फिर गुजरात, उसके बाद बिहार, फिर मध्य प्रदेश का नंबर आता है और फिर आखिर में आंध्र प्रदेश में सबसे कम उत्पादन प्याज का होता है। और अब सिर्फ आंध्र प्रदेश का ही प्याज आना बाकी रह गया है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम के हिसाब से वहां कितना उत्पादन प्याज का निकलता है। चलिए इंदौर मंडी की बात करते हैं कि आज यहाँ पर क्या कुछ प्याज के बाजार में रहा। तो आज यहाँ लगभग 42 से 43 हजार कट्टों की आवक रही, जो कल के मुकाबले 6 से 7 हजार कट्टे ज्यादा रहा। सुपर क्वालिटी का प्याज ऊपर में 3050 रुपए प्रति क्विंटल बिका है। एवरेज भाव 2700 रुपए रहा। गोल्टा गोल्टी 2700 से 2750 रुपए तक बिके। नीचे में भाव 2200 रुपए रहा। आज और कल में यहाँ पर 1 से 2 रुपए की तेजी भाव में देखी गई और साथ ही लिवाली भी अच्छी बनी हुई थी। रतलाम मंडी में आज लगभग 250 से 300 ट्रॉलियों की आवक रही। गोली गोल्टा आज यहाँ भी 2600 से 2700 रुपए बिका। भाव 2300 रुपए जो है वो लगभग नीचे में रहा और ऊपर का भाव 2950 रुपए तक सुपर क्वालिटी बिकी है। जनरल पोजीशन 2500 से 2600 रुपए प्रति क्विंटल की यहाँ पर रही। आज इंदौर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 50 पैसे से 1 रुपए की तेजी जो है वो बाजार में रही। और जिस समय प्याज की लिवाली सुबह हो रही थी उस समय आसमान में बादल छाए रहे, जिसकी कोई खास महत्वपूर्णता और असर जो है वो बाजार पे नहीं पड़ा। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि महाराष्ट्र की मंडियों में आज
प्याज की कितनी आवक रही और क्या भाव रहा। तो सबसे पहले कोल्हापुर मंडी से बात करते हैं। आज यहाँ पे 4019 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1000 नीचे का भाव, 3300 रुपये ऊपर का, 2300 जनरल पोजीशन रही। छत्रपति संभाजी नगर में 2213 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1000 नीचे का, 2800 ऊपर का, 1900 जनरल पोजीशन रही। चंद्रपुर गंजवाड़ मंडी में 602 क्विंटल प्याज की आवक रही, 3000 नीचे का, 4250 ऊपर का, 3750 जनरल पोजीशन। वीटा मंडी में 40 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2500 नीचे का, 3000 ऊपर का, 2750 जनरल पोजीशन रही। करड़ मंडी में 174 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1000 रुपये नीचे का, 3000 रुपये ऊपर का, 3000 जनरल पोजीशन रही। सोलापुर मंडी में 14511 क्विंटल प्याज की आवक रही, 400 रुपये नीचे का, 3100 रुपये ऊपर का, 2450 जनरल पोजीशन रही। बारामती में 566 क्विंटल प्याज की आवक रही, 800 रुपये नीचे का, 3000 ऊपर का, 2200 रुपये जनरल पोजीशन रही। जलगांव मंडी की अगर हम बात कर लें, 461 क्विंटल प्याज की आवक रही, 777 नीचे का, 3012 ऊपर का, 1912 जनरल पोजीशन रही। धारासिव में 5 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2325 नीचे का, 3500 ऊपर का, 2910 जनरल पोजीशन रही। नागपुर में 1000 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2000 नीचे का, 3000 ऊपर का, 2750 जनरल पोजीशन रही। साकरी मंडी में 4110 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1400 नीचे का, 2700 ऊपर का, 2600 जनरल पोजीशन रही। भुसवाल मंडी में 5 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2000 नीचे का, 2500 ऊपर का, 2300 जनरल पोजीशन रही। अमरावती फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मार्केट में 100 क्विंटल प्याज की आवक रही, 3000 नीचे का, 3600 ऊपर का, 3300 जनरल पोजीशन रही। सांगली फले भाजी पाला मार्केट में 4517 क्विंटल प्याज की आवक रही, 800 नीचे का, 3000 ऊपर का, 1900 जनरल पोजीशन रही। पुणे पीपरी मंडी में 6 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2200 नीचे का, 2800 ऊपर का, 2500 जनरल पोजीशन रही। पुणे मोसी मंडी में 471 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1500 नीचे का, 2800 ऊपर का, 2150 जनरल पोजीशन रही। जमखेड़ मंडी में 214 क्विंटल प्याज की आवक रही, 500 नीचे का, 2850 ऊपर का, 1675 जनरल पोजीशन रही। मंगलवेड़ा मंडी में 1 क्विंटल प्याज की आवक रही, 3100 रुपये यहाँ भाव रहा। शेवगांव मंडी की अगर हम बात करें, शेवगांव मंडी नंबर 1 में 730 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2300 जनरल नीचे का भाव रहा, 2800 ऊपर का और 2450 जनरल पोजीशन रही। शेवगांव नंबर 2 में 612 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1800 नीचे का, 2200 ऊपर का, 1950 जनरल पोजीशन रही। शेवगांव नंबर 3 में 588 क्विंटल प्याज की आवक रही, 500 नीचे का, 1600 ऊपर का, 1250 जनरल पोजीशन रही। नागपुर मंडी में 780 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2200 नीचे का, 3200 ऊपर का, 2950 जनरल पोजीशन रही। अहमदनगर में 30,149 सबसे ज्यादा यहाँ पर प्याज की आवक रही और 700 रुपये नीचे का, 2900 ऊपर का, 2300 जनरल पोजीशन रही। नासिक मंडी में 2514 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1100 नीचे का, 2901 ऊपर का, 2450 जनरल पोजीशन रही। लासलगांव मंडी में 4760 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1000 नीचे का, 2800 ऊपर का, 2680 जनरल पोजीशन रही। लासलगांव विंचूर मंडी में 7950 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1000 नीचे का, 2800 ऊपर का, 2700 जनरल पोजीशन रही। सिनर नए गांव में 451 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1000 नीचे का, 3000 ऊपर का, 2750 जनरल पोजीशन रही। राहोरी बम्बोरी मंडी की बात करें, 4171 क्विंटल प्याज की आवक रही, 300 नीचे का, 2900 ऊपर का, 2300 जनरल पोजीशन रही। मनमाड़ मंडी में 550 क्विंटल प्याज की आवक रही, 800 नीचे का, 2771 ऊपर का, 2650 जनरल पोजीशन रही। कोपरगांव में 9056 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1000 नीचे का, 2821 ऊपर का, 2675 जनरल पोजीशन रही। कोपरगांव सीरसगांव तिलवानी में 2970 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1300 नीचे का, 2790 ऊपर का, 2650 जनरल पोजीशन रही। पीपलगांव बसवंत मंडी में 8700 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1000 नीचे का, 3001 ऊपर का, 2700 जनरल पोजीशन रही। पीपलगांव बी साईखेड़ा मंडी में 2050 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1500 नीचे का, 2800 ऊपर का, 2650 जनरल पोजीशन रही। गंगापुर में 1569 क्विंटल प्याज की आवक रही, 500 नीचे का, 2900 ऊपर का और 2480 जनरल पोजीशन रही। तो ये थी आज महाराष्ट्र की और सभी मंडियों से जो हमारे पास रिपोर्ट आई, हमने आपको दी। इसी तरह से हम आपको प्याज की बाजारों की और आने वाले दिनों में प्याज के बाजारों की स्थितियों की जानकारी देते रहेंगे, चाहे वो मौसम से संबंधित हो, चाहे वो बाजारों से संबंधित हो, चाहे वो नेफेड एनसीसीएफ से संबंधित हो। जो भी जानकारी हमारे पास आएगी हम आपको देते रहेंगे। आप चैनल पे जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अंत में एक लाइक जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद।